ओके, चलो। सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। बहुत सारा प्यार दोस्त और सलाम भी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये जो टॉपिक है ना, इसको इतनी गहनता के और इतनी मेहनत से पढ़ने का प्रयास करिएगा। इस टॉपिक में कहीं ना कहीं इसकी जड़ें बहुत दूर तक फैली होती हैं और मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ये वो टॉपिक होते हैं जहां से आपकी नींव थोड़ा हिंदी पे मजबूत पकड़ होती है। मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत सारी जगह टॉपिक आता है और बहुत सारी जगह टॉपिक नहीं आता, लेकिन ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जहां से आप बहुत सारे प्रश्नों पे अपनी मजबूती ला सकते हैं। और वो मजबूती कैसे तय होती है, तो मैं आप सबके बीच इस टॉपिक लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है बच्चे, क्या भैया कहेंगे आप? सरबर्तनी। मैं कह रहा हूं संधि कैसा शब्द है, तो आपने कहना है भैया संधि दो शब्दों से मिलकर बनने वाला शब्द है जिसका नाम होता है सम प्लस धी। क्या होता है बच्चे? सम प्लस धी। और जैसे ही आपने कहा सम प्लस धी, तो इसका मतलब ये होता है कि सम का अर्थ होता है संपूर्ण, धी माने धिल्य, है ना। अब इस अर्थ से सर कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है केवल संधि के रूप से। अब मैं कह रहा हूं संधि, संधि अगर दो शब्दों से बना है तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या कहलाता है। तो आप सारे बच्चों का एक जवाब होना चाहिए कि भैया संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है, उसका नाम जो होता है ना मेरे दोस्त, उसका नाम होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है भैया क्या? मेल। क्या होता है बच्चे? मेल। तो आप कहेंगे सर जी संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है, इसके साथ में कुछ और भी कह सकते हैं? हाँ जी। तो आप सारे विद्यार्थियों का जवाब होना चाहिए कि संधि का शाब्दिक अर्थ मेल और जोड़ होता है। क्लियर है मेरी बात? अब मेरी बात को समझिए ना मेरे भाई, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं इस बात पर थोड़ा सा फोकस करने का प्रयास करिएगा। मैं आपसे बोलने का प्रयास कर रहा हूं कि संधि की परिभाषा क्या कहती है। क्या कहती है बच्चे? आप कहेंगे सर संधि की परिभाषा क्या कहती है। जैसे ही मैंने आपसे कहा परिभाषा, तो आपके दिमाग में एक पॉइंट आया होगा कि सर परिभाषा का मतलब क्या होता है कि जो चीज बन के आई है किसी न किसी रूप में। हाजी। तो मैं कह रहा हूं संधि की परिभाषा कहती है कि दो या दो से अधिक वर्ड मिलकर क्या संधि का निर्माण करते हैं? नहीं। अब यहां थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात रहती है बहुत सारे बच्चों को, इधर देखना, मैं आपको समझाऊंगा। मैंने कहा दोस्त अगर मैं ये परिभाषा कह दूं दो से दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द का निर्माण करते हैं। नवीन शब्द का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं। क्या ये संधि की परिभाषा कहती है? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं कहती। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, पहले दोस्त एक बात सुनिएगा, ये संधि की परिभाषा नहीं है मेरे बच्चे, ये समास की परिभाषा है। किसकी है दोस्त? ये समास की परिभाषा है। क्यों? क्योंकि जहां भी शब्दों का मेल हो जाए, ये मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जहां भी शब्दों का मेल हो जाए ना, वहां क्या होता है दोस्त, आपको बताना है कि वहां पे समास होता है, दो या दो से अधिक। ठीक है। अब इस परिभाषा को तोड़ के एक मरोड़ के यहां लाने का प्रयास करते हैं। यहां होता है दो वर्णों के मेल से, क्या बोलेंगे बच्चे? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। क्या बोलेंगे दोस्त? संधि कहा जाता है। अब समझने वाली बात और अब एक एक पॉइंट पर दिमाग देने वाली बात क्या है यहां मेरे भाई, मैं आपसे यकीन के साथ और विश्वास के साथ कहता हूं कि जरा सा भी आपने अगर मेरी तरफ ध्यान दिया ना, तो आप यकीनन विश्वास मानिएगा कि हिंदी की ओर अपना अग्रसर रूप देखेंगे और लगातार आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको लगेगा कि हम हिंदी में अच्छी पकड़ कर पा रहे हैं। बस आपको दिमाग लगाना है कि थोड़ा सा ये चल क्या रहा है ना। इधर देखना मेरी तरफ, मैंने कहा भी आपसे कि संधि की परिभाषा कहती है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। मैं कह रहा हूं सर विकार किसे कहते हैं, कोई बच्चा मुझे बताएगा? तो आप सभी का जवाब होना चाहिए कि सर विकार का मतलब क्या होता है। आप कहेंगे गुरुजी जहां भी परिवर्तन होता है। क्या बोलेंगे दोस्त? विकार का मतलब होता है बच्चे जहां परिवर्तन होता है। अब जैसे ही आपने कहा कि विकार किसे कहते हैं, परिवर्तन किसे कहते हैं, तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि विकार और परिवर्तन दोनों एक बात है, इक्वल टू विकार और परिवर्तन। अब मेरी बात को सुनिएगा,
मैंने जैसे ही परिभाषा को रूप दिया तो मैं कह रहा हूं संधि का मतलब क्या है, इसका तोड़ क्या है, तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्त इधर देखिएगा, मैं कह रहा हूं संधि की अगर मेरी नजरों में अगर पूछेंगे तो संधि का मैं हमेशा एक फॉर्मूला लिखता हूं और एक सूत्र लिखता हूं, और वो सूत्र हमेशा जो है ना मेरे काम से बनता है और मेरे शब्दों पे काम करके मेरे को रिजल्ट देता है। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? मैं इसको सूत्र मानता हूं मैथ के रूप में, मैथ के रूप में इसको मैं सूत्र मानता हूं। कैसे? देखो, मैंने कहा यहां पे एक प्रथम शब्द होगा, हाँ जी, तो आपको याद रखना है कि इधर क्या मिलेगा गुरुजी? प्रथम शब्द मिलेगा, और इधर क्या मिलेगा गुरुजी? अंतिम शब्द मिलेगा। बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात? आपने कहा हाँ जी अंतिम शब्द मिलेगा। जैसे ही आपने इस दो शब्दों को देखा तो बस कहानी खत्म। भाई साहब इन दोनों वर्डों में जो परिवर्तन आएगा ना, क्या बोलेंगे बच्चे? जो परिवर्तन आएगा ना, इसी को क्या बोलेंगे? विकार बोलेंगे, बदलाव बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हो तुम, टेंशन लेने वाली आवश्यकता नहीं है। इसको बदलाव भी बोल सकते हैं बेटा, ठीक है ना? बदलाव, समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपने कहना है भाई साहब विकार या परिवर्तन जो भी आएगा ना उसको हम क्या बोलेंगे गुरुजी? आपने कहना है कि भैया यही तो संधि का फॉर्मूला है मेन रूप, यही तो संधि का फॉर्मूला है मेन रूप में। मैंने कहा अच्छा, आपने कहा हाँ, तो मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, इससे बढ़िया कौन सी बात है भाई? इससे तो अच्छी बात ही नहीं है, इससे तो अच्छी बात ही नहीं है, बस दिमाग पे आनी चाहिए भाई बात ना। आ जाओ। आपने कहा गुरुजी क्या होता है? परिवर्तन होता है, और जैसे ही ये परिवर्तन होकर आता है ना, बस यही एक संधि का फॉर्मूला है। और ये समझ में आया और समझिए आप संधि के गेम पे चालू हो चुके हैं खेलने के रूप में। आप कहेंगे क्यों? इधर देखिए, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि एक एक प्रश्न जो आता है ना इसको समझना बड़ा जरूरी है, और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये फॉर्मूला नहीं आया तो संधि का प्रश्न नहीं बन सकता, ये समझ लीजिएगा। अब जैसे ही मैंने कहा भाई एक बात समझ गए आप, है ना? आगे बढ़ते हैं। संधि की परिभाषा हो चुकी है, आप देखना। अब मैं कह रहा हूं सबसे पहला मतलब है कि वर्ड का मतलब क्या है। भैया आपने कहा कि अंतिम वर्ड आएगा, तो मेरे भाई एक बात बताना, वर्ड का मतलब क्या है? समझ रहे हैं ना? तो आपको एक बात याद होगी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी बच्चे? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है बताएंगे? सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन सी है बोलो? सबसे छोटी इकाई। तो आपको जवाब देना है गुरुजी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर कोई है तो उसका नाम होता है वर्ड। क्या होता है बेटा? वर्ड। अब आते हैं इधर लंबे निकलने के बाद। अब मैं कह रहा हूं वर्ड होता क्या है। जैसे मान लो मैंने कहा राम, है ना भैया? मैंने कहा भी आपके सामने श्याम, तो आप इसका वर्ड विच्छेद करके बताएं, आप इसका वर्ड विच्छेद करके बताएं बेटा। है ना बेटा? समझ गए ना मेरी बात? आ जाओ। अब आपने कहा राम, मैंने कहा राम का वर्णच्छेद करो। मैंने कहा भी आपके सामने रीमा का वर्णच्छेद करना, रीमा का। मैंने कहा भी आपके सामने, ध्यान देना मेरी बात पे ध्यान, मैंने कहा भी आपके सामने मैंने कहा भी आपके सामने रवि का वर्णच्छेद करो। मैंने कहा भी रानी का वर्णच्छेद करो। अगर इतना वर्णच्छेद आपने कर लिया ना तो आप यकीन मानना आप संधि को लगभग लगभग आधे रास्ते को क्रॉस कर चुके हैं। अब देखना आप मेरी बात, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना ऊपर, वो यही काम करके समझ जाएगा, आपको समझा जाएगा कि इसका मतलब क्या है। देखो, अब मैंने कहा भाई वर्ड विच्छेद का मतलब सीधा सीधा होता है कि वर्ड सबसे छोटी का ही तो इसका मतलब वर्ड तोड़ लो। अब ये क्या है सर? पूरा अक्षर है। अब एक बात सुनना, अक्षर होता क्या है? मैंने इसको डिटेल में समझाया आपको वर्णमाला में कि अक्षर का मतलब है कि जहां भी स्वर और व्यंजन दोनों होंगे, जहां भी स्वर और व्यंजन दोनों होंगे, भाई वही तो अक्षर है। हाँ जी। और केवल एक वर्ड हो, चाहे तो स्वर हो और चाहे व्यंजन हो, तो ये क्या कहलाएगा मेरे बच्चे? वर्ड कहलाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब आ जाओ इधर, अब आ जाओ इधर। अब इसका वर्ड विच्छेद करते हैं। आपने कहा कैसे? देखो इधर, मैंने कहा भाई इसको स्वर और व्यंजन में तोड़ो, तो आपने कहना है भैया रारत क्या हो जाएगा? व्यंजन है, तो बस जैसी व्यंजन है तो आपने कहा इसका सहायता कौन कर रहा है? आपने कहा सर बड़े का डंडा लगा तो है। बताओ स्वर और व्यंजन दोनों टूटे या नहीं टूटे? बताओ स्वर और व्यंजन दोनों टूटे या नहीं टूटे? आपने कहा हाँ। अब इधर आते हैं मेरे बच्चे, मैंने कहा इसके बाद में क्या आ रहा है? तो आपने कहा गुरुजी मां मच्छी आ रही है। हाँ जी। और मां के बाद में प्लस में क्या आ रहा है? तो आपन कहनी है भाई साहब छोटा आ रहा है। मजा आया? जहां कोई भी मात्रा आपको स्वर के रूप में किसी भी व्यंजन में ना दिखे तो वहां समझ जाना कि वास्तविक रूप से छोटा आ शामिल हुआ है। क्लियर है मेरी बात? आ जाओ। मैंने कहा रारत क्या है? आपने कहा गुरुजी रारत एक व्यंजन है। हाँ जी। तो व्यंजन पर हलंत लगा दिया। बड़े आ का लगाया मास्टर साहब, बड़ी ई की मात्रा लगी है, यहां बढ़िया का डंडा, यहां बड़ी ई की मात्रा। आगे आ रहा है मेरे दोस्त क्या? मां मच्छी, और मां के बाद में प्लस में क्या आ रहा है बच्चे? तो आपने कहना है बड़ा। बोलो भाई साहब यहां तक समझ में आ रहा है क्या? बोलो भाई साहब यहां तक समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी सर। अब सुनना बात को दोस्त,
रबी लिखा है, हाँ जी। आपने कहा गुरुजी रारत आ गया, हाँ जी, कुछ भी आ सकता है यहाँ व्यंजन है, बबी कर लो, मबी कर लो, सभी कर लो, कुछ भी कर लेना। आपने कहा रबी, अब राग पे कोई मात्रा है सर? नहीं है। कोई मात्रा ना हो, रारत पूरा हो, तो वहां कौन सा स्वर होगा? छोटा। कोई सा व्यंजन हो, आगे आएगा वावर का। अब जैसे आपने कहा सर यहां तो मात्रा पहले लगी है, तो मैंने कई बार समझाया कि स्वर हमेशा वास्तविक रूप में आते हैं, मात्रिक रूप में नहीं। और जब भी मात्रिक रूप में आएंगे तो उसको सहारा देने का काम कर रहे होंगे, किसको? सिर्फ व्यंजन को। समझ रहे हैं ना? तो रवि पढ़ो तो पहले बी आ रही है, बावल का आता है, फिर उसके बाद मात्रा आती है। तो आपने कहा गुरुजी छोटी की मात्रा रवि। मैंने कहा रानी, तो आपने कहा मास्टर साहब रे हो जाएगा, और प्लस में बड़ा ए हो जाएगा, और साथ में नानल हो जाएगा, और साथ में दोस्त बड़ी ई हो जाएगी। बोलो मानते हो क्या? बोलो भाई मानते हो क्या? अगर मानते हो तो दोस्त मजा आ जाने वाला है, मानते हो तो मजा आने वाला है दोस्त। बोलो समझ गया ना? अब सुनना दोस्त बात काम की। मैं कह रहा हूं इस शब्द का अंतिम वर्ड कौन सा है, तो आपने कहा गुरुजी ये रहा। अंतिम वर्ड कौन सा है? ये रहा। अंतिम वर्ड कौन सा है? ये रहा। अंतिम वर्ड कौन सा है? ये रहा। बोलो मजा आया क्या? अब मैं आपसे समझाने के साथ साथ ये समझा रहा हूं, क्या सर ऐसे ही वर्ड विच्छेद करेंगे? नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया राम, तो आपने देखा मामच्छी व्यंजन, तो प्लस में क्या आ गया? छोटा। मैंने कहा मामच्छी व्यंजन, प्लस में क्या आ गया? बड़ा। मैंने कहा वावर खा व्यंजन, तो आपने कहा प्लस में बड़ी छोटी, यहां पे देखो बड़ी, बस खत्म। ऐसे ही देखना है, वैसे ही एक एक पॉइंट समझ जाओगे दोस्त ना। तो मैंने कहना है सबसे पहला वर्ड कौन सा है, तो आपने कहा गुरुजी ये रहा पहला, ये रहा पहला। समझ रहे ना? आपने कहा सर ये रहा पहला, ये रहा पहला, ये रहा पहला, ये रहा पहला। बताओ क्या दिक्कत है भाई? बस जो विद्यार्थी ये बात सीख चुका है, तो बस समझ जाओ कहानी बन चुकी है। आ जाओ, अब आते हैं दोस्त इधर। मैं कह रहा हूं संधि के कितने भेद होते हैं, आपसे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि संधि के कितने भेद होते हैं। बोलेंगे संधि के भेद। अपन जवाब कहनी गुरुजी, संधि के जो प्रकार होते हैं उनको जवाब होनी गुरुजी, तीन भेद होते हैं। कितने भेद है बेटा? तीन भेद होते हैं। आ जाओ नंबर एक भेद की ओर बढ़ते हैं दोस्त। नंबर एक भेद जिसका नाम होता है बेटा, अपन क्या बोलते हैं? आपने कहा गुरुजी स्वर संधि बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्त? स्वर संधि बोला जाता है। स्वर संधि के बाद अगला पॉइंट जो होता है उसे बोलते हैं प्यारे बच्चे क्या? व्यंजन संधि बोला जाता है। क्या बोलते हैं? व्यंजन, व्यंजन संधि बोला जाता है। बोलो मानते हो? हाँ जी। अगला प्रश्न होता है मेरे दोस्त जिसका नाम होता है विसर्ग संधि कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? आपने कहा गुरुजी विसर्ग संधि कहा जाता है। बोलो मानते हो भाई? विसर्ग संधि कहा जाता है। बोलो दोस्त बोलते हो क्या? बोलो भैया फटाफट आ जाओ। मानते हो भाई? कोनो दिक्कत भाई? कोई परेशानी हो रही हो तनिक सी भी, तो नोट करते रहिएगा, डाउट सेशन में तुरंत पूछेंगे क्लास के बाद में। ओके आ जाओ। अब जैसे ही आपने कहा गुरुजी एक बात समझ में आ रही है, हमारे बड़ा दिमाग से समझ में आई है कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीन प्रकार की संधि होती है, और केवल यही मैटर डिपेंड है। बस ये समझ लिया तो आगे बढ़ जाएंगे। ओके क्लियर है भाई? बढ़ते रहो तुम, चलते रहो वीर तुम, चले रहो ना। आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा गुरुजी? नंबर एक पे आती है कहानी। नंबर एक पे आती है कहानी, और वो भी किसकी? हमारी ना, स्वर संधि। किसकी है बेटा? स्वर संधि की बात है। अब देखना लाला, स्वर संधि मतलब इज बेटर, बस समझ जाना। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई संधि है तो उसका नाम है स्वर संधि। यहां से आने के लगभग चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, वो भी किसके? सवाल के और क्वेश्चन के। क्लियर है भाई? सारे दोस्तों तक ये बात क्लियर है क्या? थोड़ा एसी चलाने का प्रयास करेंगे, बताएंगे एक बार। ठीक है भाई, ओके है ना काम? आ जाओ इसके साथ बढ़ते हैं भैया। क्या नाम है इसका? आ जाओ। आपने कहा स्वर संधि, तो मैं कह रहा हूं स्वर संधि की परिभाषा क्या कहती है, बहुत बेसिक से समझाने का प्रयास करूंगा दोस्त, बस सुनते रहिएगा, सुनते रहिएगा। मैंने कहना भैया स्वर संधि किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे गुरुजी स्वर वर्णों के मेल से, जब स्वर वर्णों के मेल से, जब स्वर वर्णों के मेल से होने वाले विकार या बदलाव, विकार या
बदलाव या परिवर्तन को संधि कहा जाता है। देखो 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 कौन आया, चोर आया चोर आया चोर आया ना, आ जाओ। अब जैसे ही आपने ये चीज देखी तो आपके दिमाग में एक बात आई, भैया सुनो, कि स्वर संधि की परिभाषा क्या कहती है। सुनना मेरी बात को बिल्कुल बेसिक से दोस्त। मैंने कहा स्वर वर्णों के मेल से होने वाले विकार या बदलाव या परिवर्तन को संधि कहते हैं। क्या सर यहां पे कोई दिक्कत है? नहीं, केवल एक पॉइंट समझने वाला है, बाकी सब कूड़ा है मेरे भाई। आप कहेंगे गुरुजी स्वर इधर होगा और स्वर ही इधर होगा, बाकी मेरे भाई सारा कूड़ा है, सारा कूड़ा है। मेरी बात पे यकीन कर लेना भाई साहब, केवल इतनी बात जरूरी है इसमें, केवल इतनी बात जरूरी है। और जैसे ही ये बात आप तक पहुंची तो समझिएगा बस स्वर संधि खत्म। मजा आ रहा है? क्लियर है बात? आ जाओ। देखो मैंने कहा आपके सामने, चल मैंने कहा भी आपके सामने समझना, मैंने कहा भी आपके सामने हिम प्लस आलय पढ़े हैं आप? हाँ जी। अब इसको कैसे समझेंगे आप कि ये स्वर संधि का उदाहरण है? कैसे चाहते हैं कि ये समझ में आ गया है हमारे? बोलो। क्लियर है बात? आ जाओ। अब सुनना मेरे भाई, बस हिम प्लस आल है। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि इसमें अंतिम वर्ड कौन सा है। तो आपने कहा गुरुजी माम अच्छी व्यंजन है और अंतिम में आ जाएगा मेरा तो स्वर बड़ा छोटा। इसके साथ में क्या आ रहा है सर? आपने कहा गुरुजी यहां पे लगा है बड़ा, तो अंतिम वर्ड पहला वर्ड, अंतिम वर्ड पहला वर्ड, अंतिम वर्ड पहला वर्ड, खत्म। टाटा बाय बाय मेरे भाई। आ जाओ हिंदी भाई आप भी सर, मतलब समझते हैं ना, नाम नाम समझते हैं हिंदी भाई आप भी सर। खेल खत्म कर दूंगा तो हिंदी का टेंशन मत लेना, आ जाओ। बस ध्यान देना मेरी बात पे। इन दोनों का जो विकार होना है ना, वो होगा कैसे? सर हमें तो पता ही नहीं है, हमें आता ही नहीं है। बस यही गेम समझाना चाह रहा था, बस ध्यान से सुन लेना। ऐसा नहीं करते कि छोटा बड़ा मिल गया तो बस कुछ भी कर लो, नहीं। हमेशा मेरे भाई क्या करना पड़ेगा, यहां बड़ा करना पड़ेगा। सर क्यों करना पड़ेगा? अभी आ रहा हूं ना भाई, एक एक बेस पे आ रहा हूं, टेंशन फ्री रहो आप। आपने कहा यहां क्या है भैया? हाल है। हाँ जी। यहां से कोई छेड़खानी करी थी अपन ने? नहीं। मां मच्छी भी छेड़खानी करी थी? हाँ सर, आधी बची थी। तो एक बात है, ये बड़ा शामिल कर देंगे तो फिर से पूरा हो गया। अब ये बड़ा आ यहां से और छोटा यहां से निकाला था, तब तो बड़ा बना था। हाँ, तो इधर क्या बचा था मेरे भाई? क्या बचा? लालेटू। इधर क्या बचा था दोस्त? लालेट। क्या बना था भाई शब्द? क्या बना था शब्द? आपने कहा सर हिमालय बना था। समझ गए? अब सुनना मेरे भाई, आते हैं इस लाइन की हुई कंप्लीट करते हुए कि ये है क्या, आखिर चल क्या रहा है। आ जाओ दोस्त। मैं कह रहा हूं दोस्त, सबसे पहला पॉइंट, जैसे ही आपने कहा स्वर संधि, तो मैं कहूंगा यहां से सुनिएगा कि इसके भेद कितने होते हैं। आप कहेंगे गुरुजी इसके भेद, इसके 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। आ जाओ। पहला भेद किसको कहते हैं दोस्त? आपने कहा गुरुजी पहला भेद होता है जिसका नाम है दीर्घ स्वर संधि। क्या नाम होता है बेटा? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा पॉइंट होता है जिसको कहते हैं अपन क्या? गुड़ स्वर संधि। तीसरा पॉइंट होता है मेरे भाई वृद्धि स्वर संधि। और चौथा पॉइंट होता है मेरे भाई जिसको कहते हैं अपन क्या? यड़ स्वर संधि।
और भैया एक पॉइंट होता है जिसका नाम है अयादी स्वर संधि। अयादी अयादी स्वर संधि। क्लियर है दोस्त? बात क्लियर है क्या भाई? सारी बातें क्लियर हैं भाई? ओके है ना पॉइंट? ओके है ना पॉइंट? बताओ, आ जाओ। अब सुनना मेरे भाई बात को ध्यान से। मैंने कहा दीर्घ स्वर संधि, आपने कहा क्या है ये? आपने कहा भाई साहब गुण स्वर संधि क्या है, वृद्धि स्वर संधि क्या है, ये क्या चल रहा है आखिर? ये है भाई, क्या चल रहा है आखिर ना? आ जाओ। आपने कहा गुरुजी यड़ स्वर संधि क्या है, अयादी स्वर संधि क्या है? जैसे ही आपने इन सब बातों को सुना और देखा तो आपके मन में एक विचार जरूर आया होगा कि सर यहीं से कुछ नियम निकलते हैं क्या? हाँ जी, यहीं से सारे नियम निकलते हैं। अच्छा, सबसे पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है बच्चे दीर्घ स्वर संधि। जिसका नाम है दीर्घ स्वर संधि। अब मैं ये समझाने का प्रयास करूंगा आप सबको कि ये दीर्घ स्वर संधि होती क्या है। समझ रहे बेटा? तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि दीर्घ मतलब इसका तो रूप जोड़ा गया है, लेकिन वास्तविकता में है कौन सी? स्वर संधि। बस खत्म कहानी। आ जाओ। मैंने कहा भाई साहब दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा कहती है कि इधर भी कोई भी लघु स्वर मिलेगा या फिर दीर्घ स्वर मिलेगा। बस ये पॉइंट काफी है। प्लस लघु और दीर्घ स्वर से मेल होगा। देखो, किसी लघु या दीर्घ स्वर सजातीय किसी लघु या दीर्घ स्वर से मेल होता है। क्या बोलेंगे बच्चे? मेल होता है। वहां दीर्घ संधि होती है। वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। भाई बहुत ध्यान से सुनते रहना। ये टॉपिक है ना, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि हो क्या रहा है। मैंने कहा दीर्घ लघु और मतलब लघु या दीर्घ स्वर कोई भी होगा इधर, और लघु या दीर्घ स्वर भी होगा कोई इधर। मेल किससे होगा? सजातीय स्वर से। कहने का मतलब इधर जो स्वर है ना वही स्वर इधर होगा, चाहे बड़ा हो या छोटा। इधर जो स्वर है ना वही स्वर इधर होगा, चाहे बड़ा हो या छोटा, लेकिन होगा कैसा? सजातीय। कहने का मतलब वही सेम होगा। अब आते हैं दोस्त इसके बाद। मैंने प्रयास किया है आप सबको एक एक बात समझा पाऊं। मैंने कहा दोस्त यहां जो मेल होता है ना मेरे भाई, ध्यान सुनना, छोटा बड़ा, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। बस खत्म कहानी। भाई साहब गेम पलट चुका है। बस ये मिलेगा तो क्या आ जाना है? बड़ा। ये मिलेगा तो क्या आ जाना है? बड़ी ई। और ये दोनों मिल गए तो क्या आ जाना है मेरे भाई? बड़ा ऊ। बस खत्म। भाई साहब दीर्घ संधि का गेम खत्म। दीर्घ संधि का गेम खत्म हो चुका है। बस बाकी तो अब तो लीक पीटना बाकी है। आप कहेंगे अच्छा, मैंने कहा एक एक बात है ना मेरे भाई, आप तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, एक बात अपने मन से जरूर बताते रहे मुझे, ताकि मुझे ये लगता रहे कि भाई आप लोग जो है एकदम बढ़िया काम कर रहे हो ना।
एकदम बढ़िया काम कर रहे हो, ठीक है। ओके भाई, ठीक है ना। चलो, अब एक बात सुनना, जैसे ही आपने यहां पे कहा क्या सर इसके कोई और पॉइंट भी बन सकते हैं, हाँ जी भाई बहुत पॉइंट बन सकते हैं, आ जाओ। अब ये जो दीर्घ संधि में है ना, मैंने ये क्या बताया आपको, सुनने का प्रयास करना मेरे भाई। ये मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं, ये 3 पॉइंटर हैं, और एक पॉइंटर ये है, एक पॉइंटर ये है, और एक पॉइंटर ये है। बस समझ लेना, ये 3 को 3 बेसों में समझना है। अच्छा आ जाओ मेरे भाई, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं ना, इधर छोटा मिल सकता है और इधर बड़ा मिल सकता है। आपने कहा हाँ जी बिल्कुल मिल सकता है सर, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा, आपने कहा सर बड़ा आएगा। मैंने कहा इधर बड़ा मिल सकता है क्या सर, हाँ जी मिल सकता है। इधर छोटा मिल सकता है क्या सर, हाँ जी मिल सकता है मेरे भाई। तो इसका मतलब फिर क्या रिजल्ट आएगा, आपने कहा भैया बड़ा। क्या सर ऐसा हो सकता है कि इधर छोटा आ हो और इधर भी छोटा आ हो, तो क्या सर रिजल्ट मिल सकता है, आपने कहा सर बड़ा आ मिलेगा। मैंने कहा इधर भी बड़ा आ हो और लाला इधर भी बड़ा आ हो, क्या सर रिजल्ट मिल सकता है, आपने कहा सर बड़ा आ। समझ रहे हैं बात, ओके है ना काम, बहुत शानदार रवि, आ जाओ। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैं कह रहा हूं दोस्त, रवि तुम्हारा तो नाम मैंने अभी लिखा ही था इस पे, ठीक है ना, आ जाओ। अब देखना मेरी बात ध्यान से, मैंने केवल आपसे 2 पॉइंट मांगे हैं जिसको समझना आपके लिए बहुत बेहद आसान है। एक बात बता देना कि भाई मेरे जो मैं बताना चाह रहा हूं वो बात आप समझ रहे हैं ना। देखो मैंने कहा सजातीय है या नहीं है, दोनों तरफ सेम है या नहीं है, दोनों तरफ सेम है या नहीं है, आपने कहा बिल्कुल है सर। खत्म भाई, गेम बच चुका है, आ जाओ, छुट्टी होने वाली है। इधर छोटी ई हो या मेरे लाला इधर बड़ी ई हो, भाई यही तो मैं कह रहा हूं यहां पे। हाँ, तो इसको पलट के लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, आपने कहा इधर छोटी ई हो सर, हाँ, और इधर बड़ी ई हो, तो मैंने कहा कोई दिक्कत ना, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा भैया, बड़ी ई आएगा। मैंने कहा अगर इधर बड़ी ई हो और इधर दोस्त छोटी ई हो, तो रिजल्ट क्या आएगा, मैंने कहा भाई बड़ी ई ही आएगा। अगर इधर बड़ी ई हो और इधर भी बड़ी ई हो, क्या रिजल्ट बड़ी ई आएगा, हाँ जी सर। और इधर ही छोटी ई हो और लाला इधर ही छोटी ई हो, तो भी रिजल्ट क्या आएगा मेरे बच्चे, आपने कहा सर बड़ी ई ही आएगा। समझ रहे हैं बात, क्लियर है, आ जाओ। क्या भाई इसको थोड़ा सा और गेम चेंज कर दूं क्या, हाँ सर कर दो। इधर देखो, मैंने कहा ये तो हो गई, ये बचा। आपने कहा सर छोटा ऊ आएगा या फिर सर इधर भी छोटा ऊ आएगा, मैंने कहा हाँ जी, रिजल्ट क्या आएगा भाई, बड़ा ऊ। मैंने कहा इधर अगर बड़ा ऊ आएगा तो भैया इधर भी बड़ा ऊ आएगा, तो रिजल्ट क्या होगा, आपने कहा गुरुजी बड़ा ऊ होगा। मैंने कहा अगर मैंने लड़ाई कर दी, यहां छोटा ऊ रह गया और यहां पे बड़ा ऊ रह गया, तो रिजल्ट क्या आएगा, आपने कहा सर बड़ा ऊ आएगा। मैंने कहा अगर यहां बड़ा ऊ हो गया और यहां छोटा ऊ हो गया, तो भी रिजल्ट क्या आएगा, भैया बड़ा ऊ आएगा। बोलो दोस्त, क्या मेरे दोस्त आप लोग मजे कर पा रहे हैं, क्या मेरे दोस्त आप लोग मजे कर पा रहे हैं, है भाई। मेरे भाई मेरे चाचा तू मुझको बता देना, मेरे भाई मेरे चाचा तू मुझको बता देना। अगर ये पॉइंट फंस गया ना दिमाग में, संधि पढ़ना तो छोड़िए दोस्त, पढ़ाना शुरू कर देंगे आप। पढ़ना तो छोड़िए, पढ़ाना शुरू कर देंगे। जितनी बात मैं बता रहा हूं ना, बस आपको ध्यान लगानी है। क्या लगानी है बेटा, ध्यान। अब आ जाओ मेरे भाई, थोड़ा सा मैं इधर को घुमाने का प्रयास करूंगा इसी एक शब्द को। मैंने कहा अभी सिखाया मैंने आपको हिम प्लस आले, कितने दोस्त बता सकते हैं, बताओ इसमें संधि ये है या नहीं, कौन सी है। मनी मन में सोच लिया करो, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा मनी मन में सोच लिया करो ना कभी कभी, आ जाओ। मेरी बात है यार बता, जो हमको है समझा,
मेरी बात है यार बता। आपने कहा यहां क्या है सर? आपने कहा सर छोटा आ। यहां पे क्या है सर? आपने कहा बड़ा। बोलो मानते हो भाई? हाँ जी। तो क्या आप समझ पाए कि ये रिजल्ट किस दिशा में लेके जा रहा है? क्या आप लोग आप समझ पाए कि ये रिजल्ट किस दिशा में लेके जा रहा है? बोलो भाई, कितने दोस्त ऐसे हैं समझ रहे हैं मेरी बात? चलो ठीक है। और बहुत सारे शब्द लिख दूंगा मैं आपके लिए, टेंशन मत लीजिएगा, बस बेस समझ लो। तो मैंने कहा भाई साहब ये जब बड़ा आप बनी गया यहाँ, तो आपने कहा फिर तो इसको निपटाओ ना। हाँ जी निपटाएंगे। इधर देखो, इधर निपटाएंगे भाई। इसका काम क्या है निपटाने के अलावा ना। आपने कहा इधर कितना बचा सर? आपने कहा ही बचा। मां मच्छी मेरे भाई आधी बची। हाँ जी। इन दोनों से मिलकर रिजल्ट क्या आया? बड़ा आया। लालेटू आपने कहा यू लिखा है और या यज्ञ लिखा। भाई क्या दिक्कत आई? शब्द क्या बना भाई? शब्द क्या बना? समझ गए मेरी बात को? शब्द क्या बना? क्लियर है बात? है ना? अब देखो, अब मैं आपको समझाने का साथ साथ मेरे भाई थोड़ा सा है ना दिमाग पे भी कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंच पाए ना। अच्छा, जैसे ही मैंने ये बात कही ना आपसे, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये है क्या। देखो मैं आपके सामने तीन चार शब्द लिखने का प्रयास कर दूं, है भाई बताओ। तो आपने कहा सर बिल्कुल लिखो, इसमें टेंशन क्या है? क्या लिखें भाई? आता। मैंने कहा एक बताओ, चरण प्लस अमृत कर दोगे? बताओ यस और नो। चरण प्लस अमृत कर दोगे? एक प्लस अंकी कर दोगे बेटा? गीत प्लस अंजलि कर दोगे? परम प्लस आत्मा कर दोगे भाई? समझ रहे हैं ना? अब देखो, अब मैंने जैसे ही आपके सामने कहा कि चरण प्लस अमृत, देखना एक बात, आपने कहा ए प्लस ए बराबर बड़ा ए बना, तो आपने समझाया कि गुरुजी च र और बस ड पे क्या कर दिया? बढ़िया का डंडा लगाना है, यही तो काम करना भी। तो आपने कहा गुरुजी मां मच्छी ये है, ये सेम जस के तस रखना पड़ेगा, कोई छड़खानी नहीं करनी। शब्द क्या बन गया भैया? चरण अमृत। क्या बना दोस्त? क्या बना? आ रहा है ना मजा? बहुत बढ़िया, अच्छा लिख रहे हो आप, बहुत शानदार लिख रहे हो ना। अच्छा, आपने कहा एक प्लस अंक की बराबर क्या हो जाएगा गुरुजी? एक। ये है, ये इसका कोई मतलब नहीं। अब यहां से छोटा निकाला, यहां से छोटा निकाला, दोनों तरफ क्या बन गया मेरे दोस्त? बड़ा। मजा आया? और इसमें कोई छेड़खानी करनी थी सर? नहीं। अनुस्वार आ गया? आपने कहा बिल्कुल आ गया गुरुजी, इसका मतलब का कबूतर है, ये मात्रा है, ये। बोलो क्या आया? एक अंक क्या आया? कोई दिक्कत? गीत प्लस अंजलि, ए प्लस ए बराबर बड़ा है। आपने कहा यहां से कोई छेड़खानी करनी है? सर नहीं। जैसे ही आपने कहा गुरुजी यहां से छेड़खानी करनी है? नहीं। अब छोटा प्लस बड़ा आ गया, आपने कहा गुरुजी बस खत्म। और जा जलेबी ये है, ये हाँ जी। और लाल एटू पे छोटी की मात्रा है, ये हाँ जी। तो मेरे भाई दिक्कत कहां आई बोलो? ये अनुसार देखो, ये है, ये तुम्हारे सामने यहां लगा दिया, क्योंकि आ प्लस आ बराबर बड़ा आ बनता है। ठीक है। मैंने कहा परम प्लस आत्मा, तो आपने कहा गुरुजी परम। बस यहां तक अपने मन पे जान लो, वैसे बचा इतना यहां पे, लेकिन जान लो। आपने प्लस ए बराबर क्या कर दिया गुरुजी? बड़ा आ कर दिया, और आधा ता बचा। आपने कहा गुरुजी बस कहानी खत्म हो गई, और आंसर समझ में आया है? सर कहानी खत्म हो गई और आंसर समझ में आया? बताओ। मैंने कहा तो छात्र प्लस आवास, बताओ क्या बन जाएगा? मैंने कहा दोस्त देव प्लस, बताओ कोई शब्द बताओ मेरे दोस्त। देव प्लस आगमन कह दो ना। मैंने कहा दिन प्लस अंक कह दो ना गुरुजी। मैंने कहा वीर प्लस अंगना कह दो ना बेटा।
दिल से बता रहा हूं बेटा, बस एक एक पॉइंट है ना, खत्म हो चुका है दोस्त। बस जिस दोस्त को ये सब कुछ समझ में आ रहा है ना, तो यकीनन विश्वास मानिएगा आप बेहतरीन छात्रों, बेहतरीन। अच्छा देखो भाई, मैंने कहा था इधर देखना, थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आपने कहा गुरुजी ये क्या है, छात्र है, आपने कहा हाँ, प्लस में क्या हो जाएगा दोस्त, आपने कहा आवास। समझ रहे हैं? अब जैसे ही आपने देखा यहां क्या आया भाई, आपने कहा छोटा, यहां क्या आया गुरुजी, यहां पे आया बड़ा। इन दोनों को जोड़ के रिजल्ट क्या आया मेरे भाई, आपने कहा बड़ा, बस खत्म। अब मैं कह रहा हूं यहां बचा कितना, तो आपने कहा गुरुजी छात्र बचा, आपने कहा हाँ। अब यहां हलंत के साथ बचाइए ना, इसको जोड़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब गुरुजी अब क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। और केवल इतना बचा, यही तो बचा मेरे भाई, यही तो बचा। आपने कहा हाँ। अब जैसे ही आपने एक चीज चलाई दिमाग में अपने, क्या गुरुजी एक बात बताओ, इससे और तोड़ा था आपने तो कभी हम पढ़े थे। मैंने कहा आ जाओ यार, क्यों टेंशन लेते हो। आपने कहा गुरुजी क्या लिख रहा है, देव, देव प्लस आगमन लिखा है ना, हाँ जी, देव प्लस आगमन। अब एक बात बताना लाला, मैंने देव प्लस आगमन जैसे कहा तो यहां क्या आया, आपने कहा गुरुजी छोटा, साथ में क्या आया भैया, आपने कहा बड़ा। और जैसे ही बड़ा आया तो आपने कहना है गुरुजी यहां से यहां तक रिजल्ट क्या आया, बड़ा। बोलो मानते हो भाई। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि ये बताओ यहां तक बचा कितना, तो आपने कहा गुरुजी यहां तो केवल दादाबाद बचा और वाव रखा बचा, और वो भी कैसा, आधा। इन दोनों का रिजल्ट से क्या आया बेटा, आपने कहा बड़ा। यहां कितना बचा मेरे बच्चे, इतना ही तो बचा। आपने कहा गुरुजी आ तो इन दोनों से बनी गया, आपने कहा गुरुजी गमन बचा। बस इसको जोड़ दो और शब्द बन गया, इसको जोड़ दो और शब्द बन गया। आपने कहा अच्छा, मैंने कहा हाँ जोड़ो। देखो आपने कहना है भाई साहब यहां पे देखना देव है, हाँ जी। तो आपने कहा इस वा पे अगर मात्रा बढ़िया की लगाएंगे तो ये ऐसे लग गई, गा गैया है ये, हाँ जी, माँ मच्छी है ये, हाँ जी, नानल है ये, हाँ जी। तो मेरे भाई क्या बना, क्या बना आप बताओ, क्या बना। सर बहुत कुछ बना। क्या बना, सर बहुत कुछ बना। समझ रहे हैं ना भाई, दिमाग लगाओ, बेहतरीन तरीके से बनेगी एक एक बात। आपने कहना है भैया इधर देखो, आप जोड़ लोगे ना। आपने कहा गुरुजी क्या बन गया, छा पत्रा है ही है, बस बड़ा जोड़ दो, आया प्लस है बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा है। बस खत्म कहानी। छात्रावास कहते हैं ना, छात्रावास में रह रहे हैं लोग। देव प्लस आगमन, आपने कहा गुरुजी देव है ही है, ए प्लस ए बराबर बड़ा है, आज का मतलब क्या बचा मेरे दोस्त, गमन बचा। ऐसा मत करने लग जाना कि दो दो बार जोड़ दो इसको, तो ये और ये दोनों मिलकर बनाते हैं। आपने कहा गुरुजी ये क्या बन जाएगा, तो मैंने कहा भाई साहब आपके सामने ये क्या बन चुका है, दिनांक बन चुका है। ये क्या बन चुका है, वीरांगना बन चुका है। ऐसे ही धीमे धीमे जब आप शब्दों को सीखेंगे ना, तो मैं विश्वास दिला रहा हूं आपसे कि जिंदगी में एक बार में कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक दिन जरूर हुआ है। ऐसे ही हम एक एक बार एक एक बार एक एक बार प्रयास करते रहते हैं, तो लगातार आगे बढ़ते हैं, और जाके रिजल्ट जब देखते हैं तो बेहतर रिजल्ट हमारे सामने होता है। क्लियर है ना। अब आते हैं इसके साथ में आगे बढ़ के कि गुरुजी ये बताओ इसके आगे भी कुछ है। हाँ जी, एक बात बताना लाला, मैं आपको अभी बता के गया हूं कि छोटा आ और छोटा आ छोटी ई, इसका मतलब एक पॉइंट क्लियर हुआ भाई साहब, यहां तक बोलो। दीर्घ संधि का एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ। मजा आया पढ़ने में। फिर ई की तरफ बढ़ता हूं, आया ना मजा। मजा ना आए तो भाई साहब पैसे वापस हैं, ये बात साफ सुथरी है मेरी, याद हो। ठीक है। अब मैं आता हूं दोस्त किसकी ओर, ई वाली नियम की ओर। तो मैंने अभी आपको समझाने का प्रयास किया कि इधर छोटी ई हो या इधर बड़ी ई हो, इधर छोटी ई हो या फिर इधर बड़ी ई हो, रिजल्ट हमेशा दोनों का मेरे भाई क्या आना है, बड़ी ई आना। भाई यही तो कह रहा था मैं, और कुछ कह रहा था। समझ रहे हैं बात। और इस पॉइंट को अगर लिखना चाहते हो आप तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे मैंने वहां पे लिखा है, इधर भी छोटा प्लस लगा लेना, फिर इधर छोटा बड़ा प्लस लगा लेना, छोटी बड़ी प्लस लगा लेना, छोटा वो बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके दोस्त आ जाओ, अगर लिखना चाहते हैं तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अगर थोड़ा सा और चाहें तो आप आ जाओ। मैंने कहा यहां इधर क्या होगा, छोटा होगा या फिर दोस्त बड़ा होगा, इधर क्या होगा, छोटा होगा या फिर दोस्त बड़ा होगा। भाई यही तो मतलब है। हाँ, तो रिजल्ट हमेशा क्या आना है भैया, बड़ी ई आनी है। समझ गए ना बात। इधर छोटी ई होगी या फिर दोस्त बड़ी ई होगी, इनमें से ही तो होगी, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता बना भाई, यही तो होने है ना। तो सर रिजल्ट क्या आएगा, तो ये क्या कर दिया, तो आपने कहना भैया क्या बनेगा, बड़ा। यहां क्या बन जाएगा दोस्त, आपने कहा बड़ी ई।
मैंने कहा इन दोनों में क्या बनेगा, आपने कहा या तो छोटा u मिलेगा या सर बड़ा u, या तो छोटा u मिलेगा या फिर सर बड़ा u। और जैसे ही आपने ये चीज देखी तो आपके दिमाग में आ जाएगी कि भैया यहां पे इधर क्या बनेगा, छोटा u या फिर सर बड़ा u। तो रिजल्ट क्या आना है मेरे भाई, आपने कहा आखिर सर रिजल्ट तो यही आना है, इसके अलावा कुछ नहीं आना, इसके अलावा कुछ भी नहीं आना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे जिंदगी में सिवा तेरे, जिंदगी में सिवा तेरे ना, कुछ भी नहीं है मेरी जिंदगी में सिवा तेरे, सिवा तेरे। ओके दोस्त, आगे बढ़े भाई। आपने कहा सर बिल्कुल बढ़ा जाए, अनुमति है। अब मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, छोटी ई छोटी ई छोटी ई ना, इसका मतलब क्या होता है, छोटी ई छोटी मतलब ई ई, गुरुजी ई ई। हाँ जी, अब देखना एक बात, मैं आपको 2-3 शब्द देने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोग सीख पाए ना। आ जाओ, मैंने कहा भी एक चीज तो मतलब 2-3 बार आप ये चीज तो पढ़े होंगे, जैसे नदी प्लस ईस कर देते हैं बहुत सारे लोग, देखा ना, कभी प्लस ईस कर देते हैं, उसका मतलब यही है। मैंने कहा दोस्त आपके सामने नदी प्लस ईस बराबर क्या होगा, ठीक है भाई। मैंने कहा दोस्त कभी प्लस ईस बराबर क्या होगा, क्लियर बात। मैंने कहा हरी प्लस ईश बराबर क्या होगा, क्लियर है। मैंने कहा बी प्लस ईक्षण बराबर क्या होगा, और बताओ कोई एक आध शब्द बताओ। लिख लो गिरी प्लस इंद्र, लिख लो। गिरी कहते हैं पर्वत को, प्लस इंद्र बराबर क्या होगा। अर्थ दोनों के सार्थक होने चाहिए भाई, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से इंद्र को किसी भी प्रकार से लिख लो आप और कहो कि नहीं नहीं गुरुजी ये तो चल जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा, वहां पर गलत हो जाएगा। मैंने कहा दोस्त परी प्लस इच्छा बराबर क्या हो जाएगा, परी प्लस इच्छा बराबर क्या हो जाएगा। और आप यकीन मानना, अगर आपने ये बना दिया तो काम पूरा, आपने ये बना दिया तो मेरे भाई काम पूरा। समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं ना। अब करके बताओ, आप इसको करके बताओ, कितने लोग बता सकते हैं। अब रिजल्ट तो ऊपर लिखा है ना, इधर छोटी या बड़ी कुछ हो, इधर छोटी बड़ी कुछ हो, रिजल्ट हमेशा क्या आना है, आप समझ गए होंगे ना। बताओ, फटाफट बताएंगे, बेहतरीन बोल रवि भाई, बहुत बढ़िया, सारे दोस्त बढ़िया ले रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया चल रहा है। ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग। देखो यहाँ छोटी बड़ी या छोटी, तो आपने कहना है भैया यहाँ एक चीज दिख गई गुरु जी, यहाँ बड़ी ई रहेगा, रिजल्ट क्या रहेगा भैया, बड़ी। तो आपने कहा केवल क्या बचा मेरे भाई, शाह सवाल, बस इतना काम था ना। इधर क्या हो जाएगा, आपने कहा गुरुजी इधर बाव रखा है तो आपने कहा बस बड़ी ई कर दो भाई, रिजल्ट तो यही आना है ना।
मैंने कहा भाई, आपने कहा गुरुजी ये क्या हो जाएगा, तो आपने कहा गुरुजी हरीश कर दो, पर रिजल्ट क्या आना है, हमेशा मेरे भाई ध्यान रखना है कि कुछ भी हो दोनों तरफ इनमें से बड़ी ई करना है। आपने कहा गुरुजी वी छोटी ई आ रही है, यहाँ पे बड़ी ई, तो आपने कहा वी और बस खत्म कहानी। बताओ क्या दिक्कत है। यहाँ पे गुरुजी क्या हो जाएगा, आपने कहा ये तो छोटी है ही है, यहाँ बदलाव होना है, छोटी प्लस छोटी, तो आपने कहा गुरुजी क्या हो जाएगा, वीरेंद्र हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा भैया, आपने कहा गुरुजी परीक्षा हो जाएगा। ओके दोस्त, परीक्षा आ जाओ। अब जैसे ही आपने इधर को इस पॉइंट को और इस पॉइंट को नजर किया, तो आपने एक चीज देखी, भाई साहब सर हमारे कुछ समझ में आ रही है चीजें। मैंने कहा आ जाओ यार, समझ में आ रही है तो थोड़ा खुल के आओ। मैंने कहा नदी प्लस ईस, इधर देखना, सारे सब समझ जाओगे एक ही पॉइंट में। भाई यही तो बात थी, सारी तरफ यही तो बात थी। हाँ सर, चर्चे दोस्त इसी बात के थे ना। यहां क्या आ रहा है सर, आपने कहा गुरुजी बड़ी ई आ रही है, बस खत्म। यहां क्या आ रहा है मेरे बच्चे, आपने कहा गुरुजी बड़ी ई आ रही है, खत्म, टाटा बाय बाय। आपने कहा गुरुदेव इन दोनों का रिजल्ट ही तो बड़ी ई आना है, हाँ जी बस खत्म भाई। क्या डरना है भाई, क्या डरना है। आपने कहना है यहां कितना बचा। मैंने कहा दोस्त एक बात बताओ, अगर यहां से बड़ी ई हटा ली, स्वर हटा लिया, तो केवल व्यंजन बचा जिसका नाम क्या है मेरे दोस्त, हलंत के साथ प्रयोग होंगे, हलंत के साथ प्रयोग होगा। हाँ सर। अब जैसे ही आपने ये से देखा, तो आपने कहा इसके साथ में इन दोनों से मिलके देखो, यहां ई निकाल ली, तो इन दोनों के मेल से बना क्या, आपने कहा गुरुजी बड़ी ई बनी। यही तो पॉइंट है भाई। अब यहां से जब ई निकाल रहे आप, तो इधर बचा कितना, बचा कितना भाई, आपने कहा सर ये बचा है। और जैसे ही आप समझे हैं इस बात को, तो आप विश्वास मानिएगा कि आप एक एक पॉइंट समझ जाएंगे संधि का। देखो, जैसे ही मैंने आपके सामने ये कहा, तो आपने कहा हाँ जी सर समझ रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि आप लोग इसको इस तरीके से समझें कि भैया हमें ये आता है। कैसे आता है, देखो थोड़ा सा ये सोचा करो कि ये मुझे आता है। आपने कहा गुरुजी नानल है, हाँ, दादवाद पे बड़ी की तो मात्रा लगानी है भाई, आपने कहा हाँ, तो बस ये लगा दी, इतना तो था ही। 7 सवाल को जोड़ना है, हाँ जी बस खत्म कहानी। भाई सब क्या दिक्कत है, भाई सब दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए ना, होगी भी नहीं दोस्त। आ जाओ, थोड़ा सा बस पेशेंस रखना यार, हिला दूंगा तुम्हें, हिला समझ रहे, हिला का मतलब समझते हैं कि शब्दों पे खेलोगे तुम, शब्दों पे। आ जाओ, मैंने कहा मान लेते हैं इसमें से कोई एक शब्द ले लो जो आपका मन करे, जैसे ये कठिन लग रहा होगा इसे ले लेते हैं। आपने कहा गुरुजी वी प्लस ईक्षण, बस एक शब्द जो भी है सार्थक हो। आ जाओ, आपने एक चीज नजर आई भाई साहब, यहां अंतिम वर्ड कौन सा, आपने कहा वावर का व्यंजन है, इसका मतलब अंतिम वर्ड तो गुरुजी यहां पे छोटी ई निकली। क्या निकला बेटा, छोटी ई। यहां अंतिम वर्ड कौन सा है, आपने कहा सर यहां तो बड़ी ई निकली। क्या मेरे लाला एक बात, तो इन दोनों का रिजल्ट हमेशा सिखाया मैंने आपको, क्या आना है, बड़ी। क्या आना है बेटा, बड़ी। क्लियर है बात, बात क्लियर है दोस्त। हाँ सर आ जाओ। अब मैं कह रहा हूं एक बात बताना, आप दिमाग लगा के, थोड़ा सा दिमाग लगा के, कि इससे और इससे कोई मतलब रहा नहीं। तो मैंने कहा मास्टर साहब अगर रिजल्ट बड़ी ई आ ही गया, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। इधर कितना बचा भाई साहब, जब आपने मात्रा को निकाल ही लिया, तो केवल वावर का बचा भाई। हाँ जी, इसके साथ में गुरुजी जब इन दोनों का रिजल्ट बनाया, तो क्या आया, बड़ी ई। हाँ जी, इधर मेरे दोस्त जब ई यहां से निकाली ली, तो बचा क्या मास्टर साहब, छा। और क्या बचा मेरे भाई, आपने कहा डा। बस इसके अलावा कुछ बता था नहीं ना, इसके अलावा कुछ बचा था नहीं ना। क्लियर। अब इसको जोड़ दो भाई साहब, आपने कहा गुरुजी वी और बड़ी की मात्रा लगा दो वे पे। आपने कहा अच्छा, और अमास्टर सा बड़ा। भाई क्या दिक्कत आ रही है, भाई क्या दिक्कत आ रही है, समझने में क्या दिक्कत आ रही भाई। आया मजा। दूसरा पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट क्लियर भाई, दूसरा पॉइंट क्लियर। मानते हो, मानते हो भाई यहां तक। आ जाओ, अब बढ़ते हैं इसके साथ में गुरुजी आगे ऊ वाले नियम पे ना, ऊ वाले नियम पे। ऊ वाला नियम कैसे बताएंगे सर, आ जाओ इधर, अरे थोड़ा थम जाओ ना यार। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ। रिजल्ट मेरे भाई क्या आना है, गुरुजी बड़ा आना। रिजल्ट मेरे भाई क्या आना है, गुरुजी बड़ा आना है।
क्या ना दोस्त, बड़ा। और जैसे ही आपने ये शब्द देखा ना तो आपकी भाई साहब बत्ती गुम, और आपको लगा कि सर जी उड़ा देंगे हम तो। मैंने कहा अच्छा आ जाओ। आपने कहा भाई साहब एक बात बताओ, बधु प्लस उत्सव होता है? हाँ जी। क्या ये सारे शब्द आपको याद है? भाई नहीं है याद तो बस पेशेंस के साथ सुनते रहिएगा। मैंने कहा अभी आपके सामने बधु, बधु ऐसे लिखते हैं बेटा, बड़ी की मात्रा, ये ध्यान रखना बढ़तनी में आता है। बधु प्लस उत्सव क्या हो जाएगा दोस्त, बताएंगे? बधु प्लस उत्सव क्या हो जाएगा बताओ? मैंने कहा उस और लिख लो गुरुजी, भानु प्लस उदय बराबर क्या हो जाएगा बताओ? भानु प्लस उदय बराबर क्या हो जाएगा बताओ? गुरु प्लस उपदेश बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, बोलो? तू माने अच्छा, और उक्ति बराबर क्या हो जाएगा, बोलो? ठीक है भाई। सिंधु प्लस ऊर्मी बराबर क्या होगा? समझ पाए क्या आप लोग? और लिखना चाहते हो भाई? अनु प्लस उदित बराबर क्या होगा लो? सूर्य प्लस उदय बेटा गुड़ संधि का उदाहरण है। ऐसा नहीं हो सकता। आप देखो अंत में, देखो क्या आ रहा है, आ प्लस ऊ, दोनों तरफ ऊ चाहिए ना, तभी तो होगा भाई। दोनों तरफ ऊ चाहिए ना। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ आप ऊ देख लें और एक तरफ ई देख लें, नहीं चलेगा काम। किसी हालात में नहीं चलेगा काम, किसी रूप में नहीं चलेगा काम। आ जाओ आ जाओ, देखो मैंने कहा दोस्त आपके सामने बधु प्लस उत्सव, तो आपने एक चीज देखी मास्टर साहब, इसको थोड़ा सा बता दो। मैंने कहा आ जाओ ना इधर, ढूंढ के आ जाओ, ढूंढ के आ जाओ भाई साहब, मेरे को ढूंढ के ना आ जाओ। आपने कहना है सर बधु प्लस उत्सव लास्ट है बेटा ये। आपने एक चीज देखी भाई, यहां से क्या निकालना पड़ा? आपने कहा गुरुजी यहां से बड़ा ऊ निकालना पड़ा। आपने एक चीज देखी सर, यहां से क्या निकालना पड़ा? छोटा ऊ। जैसे ही आपकी नजरें पड़ी तो आपने कहा रिजल्ट हमेशा क्या आना है? खत्म। भाई खत्म, कुछ सोचना ही नहीं है जरा सा भी। आपने इधर देखा भाई साहब, आपने कहा गुरुजी क्या बचा मास्टर साहब? धा बचा, ऊ निकाल लिया। इन दोनों के रिजल्ट से बड़ा ऊ बना लिया। इनके साथ में मास्टर साहब ऊ जब निकाल ही देंगे तो आधा ता आसा और वाह, यही तो बचा। भाई साहब क्या इसको जोड़ नहीं सकते? भाई के इसको जोड़ नहीं पाओगे? आपने कहा बिल्कुल जोड़ देंगे सर, हार के जोड़ देंगे, टेंशन न लीजिएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, वाह, धा की मात्रा बड़े की आ गई, आधा था सा और वाह। बोलो भाई साहब क्या बना? बोलो भाई साहब क्या बना? बोलो भाई साहब बना क्या? कुछ बना क्या? हाँ जी सर, आ जाओ। आपने कहना भैया क्या बन गया? बधूत सब बन गया। आपने कहना क्या बन गया? भानुदय बन गया। आपने कहा क्या बन गया गुरुजी? गुरु उपदेश। बड़े ऊ आ जाएगा बेटा, छोटा हुआ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो आपने कहा गुरुजी गुरु उपदेश हो जाएगा। आपने कहना भाई साहब छोटे ऊ आ रहा है, बड़े ऊ कर दो, उक्ति। सिंदूर में आ रहा है, आपने कहा बड़े ऊ की मात्रा कर दो सर, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ। आपने कहना है भाई खत्म। मजा आ रहा है? आपने कहना है बेटा अनु प्लस उदित बराबर क्या हो जाएगा? अनुदित हो जाएगा।
यह है स्वर संधि का समापन, मतलब दीर्घ संधि का, दीर्घ स्वर संधि समाप्त। ये समाप्ति सूचक चिन्ह है बेटा। ओके, हिंदी में मैंने आपको पढ़ाया होगा। क्या आप लोग कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएं भाई साहब। आप लोग बाद में ही बता सकते हैं, जब भी मन करे आप कमेंट कर सकते हैं पढ़ने के बाद। क्या आपको जो पढ़ाया है मजा आया पढ़ने में, नहीं आया? और आया है तो आप लोग एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। गुरुजी कहां से करें? बस समझ जाओ, तुम कहीं से भी कर दो, है ना। आ जाओ, अब देखना मेरे भाई, मोहब्बत में कोई दिक्कत आई क्या? यहां तक जरा सी भी कोई तकलीफ आई क्या आपको? बताओ। नहीं आई ना? आनी भी नहीं है, बिल्कुल नहीं आनी दोस्त। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है भाई?